So, very good evening, good afternoon. I don't know what I should say, but काफी दिनों बाद हम हैं. So, the topic or the title, as I have already said, how to use the naukri.com. काफी लोगों के क्वेश्चंस थे. अभी अगर आप में से किसी को डाउट है कि ये इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, तो पहले मैं कुछ और आपको कमेंट्स वगैरह वो सब दिखा देता हूँ, या बंदों की जो मेरे पास क्वेरी आती हैं मैं वो दिखा देता हूँ. वेयर इज दैट मैसेजिंग. मुझे लगा कि ये इफेक्टिव है तो मैं दिखा रहा हूँ. एंड आई डोंट नो. लेट्स सी. Yeah, so there is this guy who actually connected with me and said so many things and really watched my videos, and he really liked that, and he just wanted to know that how I get all these and opportunities from the Naukri.com. He just wanted to know all the process and all the things. I have already said in the previous video that I will share, but I didn't get a chance or didn't get a time. So इन्होंने मेरे को मैसेज करके, so I have already shared the screenshot, and he used these things and he got, and as he said कि इन्हें उसमें जॉब वॉब मिल गई थी. तो जस्ट आफ्टर दिस मेरे को दो तीन और बंदों के मैसेज आए थे. देयर इट इज आकाश, देयर इज मृदुल. सो एक बार सबके लिए मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे वीडियो क्रिएट कर देते हैं, सबके लिए हेल्पफुल होगा. सो वेट अ सेकेंड. ये मूव. I hope this is visible now. All good. So let's start. So what you are seeing over the screen, the profile page और the naukri.com का जो पोर्टल आता है, सबसे पहले ऐसा आता है. What you need to do, ये जो आपकी प्रोफाइल है यहाँ 100% दिखी हुई है, आपको ये 100% करना होगा. एंड एज यू कैन सी राइट नाउ हियर इट इज सेट टू बी दैट अपडेटेड 2 days ago. आपको हर डे अपडेट करना होगा अपनी प्रोफाइल को टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स. आई विल टेल यू दैट क्या क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, कैसे करना है, आपके कीवर्ड्स वगैरह सब क्या होंगे, आपको कॉल्स कैसे आएंगे. क्योंकि आई ऑल्सो गॉट द कॉल फ्रॉम द नौकरी, और मैंने जैसे जेनपेक में था तो ये भी मेरे को नौकरी से आया. एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल कि मैं नोटिस पीरियड में, आई हैव ऑलरेडी रिजाइन फ्रॉम माय करंट ऑर्गेनाइजेशन. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द equity. I'm like planning to go for the equity knowledge partners. There is a company. तो वहां से जो कॉल आया था वो भी मेरे को नौकरी से आया था. If you use it effectively, you will definitely get your call. So what do you need to do? सबसे पहले तो जैसे आपने यहाँ देख सकते हैं अपडेटेड टुडे. तो अपनी प्रोफाइल को कोशिश करना है कि हर दिन अपडेट करना है. आप यहाँ से व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल आ जाएगी यहाँ. फिर यहाँ से आपकी अपडेट प्रोफाइल समथिंग वगैरह ये सब क्लिक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको 100% अपनी प्रोफाइल क्रिएट कैसे करनी है. अभी 100% का सीन क्या है वो बता देता हूँ. सबसे पहली जब इसमें आप क्लिक करेंगे व्यू प्रोफाइल पे या फिर अंदर जब आएंगे तो वहाँ से ऑप्शंस आते हैं करियर प्रेफरेंस. ये हेडर्स हैं, तो ये करियर प्रेफरेंस का हेडर है. एज अ कॉर्पोरेट एक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ. अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है ये कॉर्पोरेट एक्शन के लिए. अगर आपको किसी और प्रोफाइल में जाना है तो आपको अपने कीवर्ड्स पता होने चाहिए. तो जो प्रेफर्ड जॉब रोल है उस टाइम पे जब मैं ई क्लर्क्स में था तो जो मैं यूज़ करा करता था तो दैट वाज फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएट, अकाउंटेंट, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव. लोकेशंस मेरी ऑल ओवर इंडिया थी, मेरे को कोई इशू नहीं था. आपका एनुअल एक्सपेक्टेड सैलरी आपकी क्या है वो यहाँ आपको लिखनी होती है. देखो, कॉर्पोरेट एक्शन एक ऐसी जॉब है, इतना ज़्यादा पैकेज मिलेगा नहीं, तो आपको बड़ा ही लिमिटेड रखना पड़ेगा. जनरली स्टार्टिंग पैकेज होता है 2.5 लाख से. आ, अगर आप एक ईयर में स्विच ले रहे हो, वैसे तो बहुत कम लोग ही ले पाते हैं, मैंने ले लिया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने ले लिया था. बट अगर आप प्लान कर रहे हैं, इसमें मल्टीपल प्रोफाइल्स होती हैं, ट्रेड सेटलमेंट, इंटरेस्ट क्लेम, आपका बॉन्ड्स, डिविडेंड टीम होती है, प्रॉक्सी टीम होती है. मेरी जैसे प्रॉक्सी टीम थी, और भी ऐसी मल्टीपल टीम्स होती हैं. तो केवाईसी वगैरह भी इसी का पार्ट आता है. लोग मना करते हैं नहीं इसका पार्ट नहीं होता. रिकन्सिलेशन भी इसी का पार्ट कंसीडर करा जाता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं.
या फिर क्लास एक्शन है, फर्म क्लास एक्शन है, क्लाइंट क्लास एक्शन है, सो ये सब पार्ट होते हैं। तो ये सब इसी का पार्ट है, एक वाइड रेंजर पे होती है, तो आपको समझना होगा इट्स अ ऑपरेशंस जॉब। ऑपरेशंस में इतना पैसा नहीं होता। तो अगर आप 1 ईयर में स्विच ले रहे हो तो समवेयर अराउंड 3.5 4 4.5 हार्डली 5। सो आई ऑल्सो गेट वेरियस ऑप्शंस, और मैं उस टाइम पुणे में था तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये मेरी बातें समझ आ जाएंगी। अगर आपने प्रीवियस ही नहीं देखी है तो अब मैं क्या ही समझा सकता हूँ। मैं ज़्यादा इसे डीप में नहीं ले जाऊँगा, मैं चाहूँगा कि हम मेन फोकस अपना हाउ टू यूज़ द पोर्टल दिस इस पे रखें। एंड तो एनुअल एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम ही रखना, 5 6 इतना रखना, अच्छा सा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। परमानेंट रखना, फुल टाइम रखना, इन सबसे कोई इशू नहीं पड़ेगा, बट ये जो 3 स्टार्टिंग के कॉलम्स हैं ये मैटर करता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं। बेसिकली जब यहाँ से आप सेव करके आएंगे तो उसके नीचे लिखा होता है बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में आप अपनी डिटेल्स पुट ऑन कर सकते हैं, एनुअल एक्सपेक्टेड वगैरह, इन सब में कोई इशू नहीं है। यहाँ तक ये नॉर्मल है। ये तो आपकी करंट जॉब से रिलेटेड है, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ मुझे बताने वाली ज़रूरत है। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर ही मार्क कीजिए। एंड अगेन इसके नीचे फिर एक और सब मेजर हेडर आता है, प्रोफाइल समरी। आप एग्जैक्टली exactly क्या कर रहे हैं अपनी फर्म में, अपनी कंपनी में। तो जब मैं ई क्लर्क्स में था तब ये वो एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट लगा रखा है मैंने, जो मैं उस टाइम पे रखा करता था। तो दैट इज एमबीए विद अ गुड नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट एक्शंस में अगेन कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, ट्रेड लाइफ सेटलमेंट, ट्रेड लाइफ साइकिल, डेरिवेटिव्स, ट्रेड सेटलमेंट्स, स्विफ्ट पेमेंट्स, दैट इज मेजर पार्ट ऑफ वर्क। पावर बीआई वगैरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट जो आपका इफेक्टिव है, आपको यूजफुल है, वो ही लिखिएगा। एंड ये प्रोफाइल भी पढ़ी जाती है। अगेन अपने सीवी में भी ये सब आपको मेंशन करना है, बट प्रोफाइल हिट्स यहाँ से होते हैं। अभी ये जो आप पेज देख रहे हैं, ये जो नेक्स्ट पीपीटी आई है आपके सामने, नेक्स्ट स्लाइड आई है, इसमें आप देख रहेंगे प्रोफाइल समरी में अभी आपको ओपन करके अंदर पहले ही दिखा दिए कि वो क्या लिखा हुआ था। इसके बाद ये दोनों हेडर जो नीचे लिखे हुए हैं, प्रोफेशनल डिटेल्स एंड की स्किल्स, मैं इस वीडियो में, पूरी वीडियो में जो जो बता रहा हूँ वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उन बंदों के साथ, इन प्रीवियस स्टूडेंट्स के साथ, जो भी आपके कैंडिडेट थे, उन सब के साथ मैंने ही शेयर किया है। एंड दे गॉट देयर रिजल्ट, उनके कॉल्स नंबर्स ऐसे इंक्रीज हुए हैं, वो करते, दैट वाज ग्रेट। ठीक है। अभी ये जो मैंने लिखा हुआ है फाइनेंशियल सर्विसेज, एज यू कैन सी हियर, एंड बीएफएसआई ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, सो ये जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एग्जैक्टली exactly ये ही डालना है। और की स्किल्स में आपके ये होना चाहिए, आपको अपने ये सब की स्किल्स अपने सीवी में भी मेंशन करनी होगी। इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना भी होगा, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, कि म्यूचुअल फंड क्या है, ट्रेड साइकिल एक्जैक्टली है क्या, ट्रेड सेटलमेंट कैसे होगा, ट्रेड प्रोसेसिंग क्या होगी, बिजनेस एनालिटिक्स, या फिर बिजनेस एनालिटिक्स तो खैर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा इस पॉइंट पे। कैपिटल मार्केट है, एसेट सर्विसेजिंग है, स्विफ्ट पेमेंट्स है, कॉर्पोरेट एक्शन है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये पेज रियली बहुत इफेक्टिव है, इसलिए अगेन मैं फोर्सफुली आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज इसे अच्छे से देख लेना। ओके, यहाँ तक तो आपका कॉर्पोरेट एक्शन का पार्ट खत्म हो जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स की, जैसे आकाश, आई थिंक, जो अभी मैं नाम उनमें देख रहा था, तो आकाश ने मुझे लिखा था दैट ही गॉट समवेयर अराउंड अ ईयर एंड ही वांट टू मूव फर्दर एंड मूव आउट फ्रॉम द कॉर्पोरेट एक्शन, एंड लाइक एज आई हैव मूव्ड। तो अब आप उसे क्या कीवर्ड डालने होंगे, सेम कीवर्ड्स नहीं डाल सकते। देखो, मैं तुम्हें इस कीवर्ड के बता दिया कॉर्पोरेट एक्शन के, अब मैं तुम्हें कोर फाइनेंस के बता दूंगा, बट देयर आर अदर पीपल ना, जिन्हें किसी और फील्ड में जाना होगा, समथिंग लाइक, या फिर कुछ और चाहिए होगा। सो व्हाट दे नीड टू डू, आप नौकरी डॉट कॉम पे, सॉरी, नौकरी डॉट कॉम पे, ऑब्वियस नौकरी डॉट कॉम पे जा सकते हैं, या फिर आप अपना लिंक्डइन पे जा सकते हैं। लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल आप ढूंढ रहे हैं, it might be equity research analyst, it might be credit research analyst, it might be FDD, it might be other compliance things, it might be other several profiles are there, sectors है, merger and acquisition that I am in। तो उनके जो कीवर्ड्स हैं आपको उसमें प्ले करना होगा, वो वहां से आपको पुट ऑन करने पड़ेंगे वे कीवर्ड्स, यहाँ अपने की स्किल्स या फिर प्रोफेशनल डिटेल्स में आपको लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इफेक्टिव यूज कर पाएंगे उसका। एंड अगेन, अब जब कोर फाइनेंस की बात आ गई है तो करियर प्रेफरेंसेस में, हम जब यहाँ करियर प्रेफरेंसेस देख रहे थे तो यहाँ फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएट, अकाउंटेंट, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव था। बट जब यहाँ आ रहा है तो फाइनेंशियल मॉडलिंग एनालिस्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस एनालिस्ट एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट अगेन कॉमन हो गया। अब यहाँ आप पैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन में देखो, अगर आप 5 6 7 साल 10 साल दे देंगे तब जाके शायद आप 10 12 15 के पैकेज पे पहुंचे। ठीक है, 7 8 साल के बाद शायद। ठीक है, इतनी इजीली नहीं होता हुआ, मैंने देखा हुआ बड़े प्यार से।
मैं भले ही अभी मुझे 2.5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, बट स्टिल आई गॉट द थिंग। आई हैव अदर फ्रेंड्स, कलीग्स देयर हु आर वर्किंग स्टिल, जो शायद उन्होंने करियर मुझसे पहले स्टार्ट कर दिया था, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। तो वहाँ उतना पैसा नहीं मिलता, बट कोर फाइनेंस इज समथिंग, यहाँ पैसा बरसता है, पैसा कमाया नहीं जाता है, छपता है। तो ये तो बहुत छोटी फिगर है, मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगेन, अब जब तुम थोड़े अलग जगह आ गए हो, तो यहाँ की प्रोफाइल समरी वगैरह डिटेल्स यहाँ सब थोड़ा अलग होता है। तो आप देख सकते हैं, वहाँ बिल्कुल एक नो प्लेयर वाली बात आ रही थी, यहाँ एक अलग डिटेल्ड स्टडी, डिटेल्ड रिसर्च और इन सब पे बात होती है। तो आपको नॉलेजेबल बनना पड़ेगा। हाउ यू गेट बिल्ड दिस नॉलेज? चैट जीपीटी वगैरह है, गूगल है आपके पास, बहुत कुछ है, लेकिन अपने कनेक्शंस बनाइए, लोगों से बात कीजिए। आप अगर एक किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी लोगों से बात कीजिए, सीएफए वगैरह कुछ ना कोई ऐसा टकरा जाएगा, नहीं है तो आप पढ़िए, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा। देखो यार, करने वालों को कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बेसिक डिटेल्स वगैरह उन सब पे मैं नहीं जाऊंगा, ये प्रोफाइल समरी मैंने आपको दिखा दी है। प्रोफेशनल डिटेल्स में अभी जब हम यहाँ प्रोफेशनल डिटेल देख रहे थे, फाइनेंशियल सर्विसेज, बीएफएसआई, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ऑल दिस, जब हम यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ असेट मैनेजमेंट के अंडर जा रहा है। आप कहेंगे यार फाइनेंशियल सर्विसेज में ही तो है, बट देखो, ये मैंने पर्सनल यूज करे हुए हैं। मैंने 1 वीक ये कीवर्ड यूज करे, इससे पहले कुछ और यूज करे, इससे पहले कुछ और यूज करे, मुझे जैसा कॉल आया वो सब मैंने एनालाइज किया। तो आप लोगों को इस बार तो मैंने बता दिया, ये नेक्स्ट टाइम आपको जो प्रोफाइल चाहिए होगी, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने कीवर्ड्स को एनालाइज करना होगा। तो मेरे कीवर्ड्स एनालाइज करने के बाद मुझे जैसी जैसी कॉल आ रही थी कि हमारे पास इक्विटी रिसर्च की प्रोफाइल है, क्योंकि फाइनेंस इज सो ह्यूज, आपको किसी भी तरह का एचआर कनेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, आपकी प्रोफाइल पढ़कर। आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर प्रोफाइल के लिए जाना, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपको कहाँ जाना है। तो ये कीवर्ड्स पूरा प्रोफेशनल डिटेल्स आपकी मैटर करती है। उसके आगे नीचे जो ये आपकी key skills is secondary research, industry research, company analysis, corporate finance, financial statement analysis, DCF valuation, financial modeling, company valuation, fundamental research, investment research, financial analysis, data extraction, company profiling. These kinds are keywords जो मुझे मेरी इंडस्ट्री से रिलेट कर रहे थे, मुझे मेरी प्रोफाइल से रिलेट कर रहे थे। आप कहाँ से ढूंढेंगे? आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी, क्योंकि अगर आपने ये सब डाला, तो आप वहां जाओगे जहां मैं हूँ। अब वो शायद मुझे अच्छा लग रहा है आज, ठीक है, क्योंकि आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग, आई एम, भले ही मुझे इनसे कॉल आ चुका है, इनसे मेरा रेजिग्नेशन पे हूँ, वो सब है, बट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, और मुझे अब उसमें जाना है, ठीक है। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट, आई एम प्रिपेयरिंग माय ओन रिपोर्ट्स, और मैं अपनी उन रिपोर्ट्स पे आगे फ्लेक्स करके अपनी कहीं दूसरी कंपनी ढूंढूंगा। तो मुझे ये सारे कीवर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे जो मेरी अभी करंट प्रोफाइल में सेव्ड है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एंड दिस वाज ऑल फॉर दी naukri.com। एंड यहाँ से हम एस्केप कर देते हैं, एक बार आके मैं आपको ये दिखा देता हूँ व्हाट दिस गाय वाज सेइंग, सॉरी। ये अगेन C1 में ही है। मेरा भी प्रोसेस C1 ही था, ठीक है। तो C1, अब तो खैर हम बात कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। C1 वाज दी मॉर्गन स्टैनले, एंड मॉर्गन स्टैनले का प्रोसेस था, ऐसे करके उनके पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। तो C1 मॉर्गन स्टैनले था, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ही वाज आस्किंग मी फॉर द, आई वाज लुकिंग फॉर द कोर फाइनेंस जॉब, बट आई एम अ फ्रेशर एंड तो मैं ये कहूँगा कि देखो यार, थोड़ा टाइम रुको। वहाँ 1 साल का तो आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। यू हैव नो आइडिया अबाउट द इंडस्ट्री, एज अ फ्रेशर यू केम हियर, यू शुड एंजॉय दिस टाइम। और अभी आई थिंक आपकी तो एज भी ठीक ठाक ही होगी, अभी कोई इशू नहीं है। सो 1 साल 1.5 साल करो, निकलना, बट ना चीज़ें पढ़ो, बट डोंट बी लाइक ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, तो उसी सब में इन्वॉल्व रहो। वहाँ का इक्लक्स का तो यार कल्चर भी थोड़ा कॉलेज वाला ही है, तो मज़ा आता है। कैफेटेरिया में शोर मच रहा होता है आपके, जो APM PM ही बोलते हैं वहाँ पे, असिस्टेंट प्रोसेस मैनेजर एंड प्रोसेस मैनेजर करके APM PM करके होते हैं, वही वहाँ सीटी मार रहे होते हैं, डेस्क पे चढ़ के नाच रहे होते हैं। तो वो वहाँ थोड़ा वैसा वाला कल्चर है। तो पीपल इन्जॉय, मुझे भी काफ़ी अच्छा था, मैं भी जब तक वहाँ था बड़ा मज़ा आया। इट्स ओके, अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन यार। तो जब तक हो आप, आपको भी इंजॉय करना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं, साथ में पढ़ते रहो, साथ में पढ़ते रहो। इट्स नॉट लाइक कि क्या नाम है, आपको संडे सैटरडे, आई डोंट थिंक। वैसे तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है, आपको कितने आवर्स एक्सटेंड करना पड़ रहा है, नहीं कर रहा। मेरे में तो बिल्कुल नहीं था। प्रॉक्सी टीम, अगर आप देख रहे हो मेरा आकाश, तो C1 में एक प्रॉक्सी टीम बैठती होगी, पता कर लेना कहाँ बैठती है। उसमें एक बंदे होंगे आज भी, खैर आई डोंट वांट टेक द नेम, खैर।
एंड जब तक हो यार एंजॉय करो उसे, पढ़ो ठीक से, एनालाइज करो, हाँ, दिन रात मेहनत करो तभी निकल पाओगे, अदरवाइज वहाँ लोग बैठे हुए हैं मेरे साथ के आज भी। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग, एंड यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन द लिंक्डइन ऑल्सो। देखो मैं रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट नहीं करता खैर कुछ खास। एंड हाँ, कि आपको प्रोफाइलिंग वगैरह कैसे मिलेगी वो चलो अभी इस बारे में बात कर लेंगे। ये रुक जाइए, सी यू रिफ्रेश हो जाए। मेक कनेक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आई थिंक देयर इज समवन एचआर फ्रॉम द रेशमा, एंड ये पोस्ट वगैरह करते रहते हैं तो ऐसे देख लो। शी हैव पोस्टेड समथिंग अराउंड ई क्लब्स, और अभी हायरिंग वायरिंग चल रही है, अगर आप में से किसी को कुछ देखना हो देख लो। तो ऐसे करके मिलता रहती हैं चीज़ें। एंड तो मल्टीपल हायरिंग आती रहती है, आपको इनके कीवर्ड्स यहीं से मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देर इज़ ना हायरिंग फॉर दी मुंबई और बैंगलोर, एंड ये कोई दूसरी कंपनी है, आई डोंट नो। एंड इनके कीवर्ड्स जैसे मैं कह रहा था, तो वो आपको इन्हीं सबको पढ़ के मिल जाएंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं होती, हाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें टाइम देना पड़ेगा। दिस इज समथिंग माई प्रोफाइल, आई एम करंटली वर्किंग विद दिस Genpact as a senior associate, and going to be my new organization that मैं दिखा सकता हूँ क्या? This is something my equity knowledge partners, and I have accepted the offer letter, and yes, I have resigned from my current organization. तो हाँ, this is all for now. मैंने पूरा इसमें बता ही दिया है कि naukri.com कैसे यूज़ करना है, और काफ़ी इफेक्टिव होगा आपके लिए। मुझे बताना जो भी आपके रिस्पॉन्सेज है कमेंट्स में। नॉट ऑन द लिंक्डइन, या लिंक्डइन पे मैं रिप्लाई ज़्यादा करता नहीं हूँ, ज़्यादा चलाता भी नहीं हूँ, टू बी फ्रैंक। मैं तभी चलाता हूँ जब मुझे कुछ और ढूंढना हो, कुछ और पढ़ना हो, अदरवाइज मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करता। तो naukri.com है, या यूट्यूब पे कमेंट कर देना, थोड़ा बहुत जैसे भी टाइम मिलेगा मैं बता दूंगा। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस।